मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। परम आदरणीय सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सभी के चरण कमलों में सदा भक्ति सिक्त प्रणाम अर्पित। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तेरा तुझको सोपत क्या लागत है मोर। आज का प्रसंग है रिश्ता नैतिक और अनैतिक के संबंध में। आगे के प्रसंग में सुने हैं माता और पिता का संवाद सुने हैं। पिता का दायित्व क्या है, पुत्र पुत्री धर्म पत्नी माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। दायित्वों का निर्वहन हेतु बहुत अरमान से माता पिता बाल बच्चों को परवरिश करता है, किंतु अंत समय में जब पुत्र पुत्री और धर्म पत्नी और पिता माता के द्वारा जब तिरस्कारित जीवन होने लगता है तो अत्र तत्र भटकने लगते हैं। मृग नाभि कस्तूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाही। वैसे घट घट राम हैं जिनको जानत नहीं। पिता का पूर्ण रूपेण दायित्व है अपने पुत्र को गंतव्य स्थान तक शिक्षा दीक्षा के उपरांत लक्ष्य तक पहुंचाने का। अगर पिता लापरवाही करे, ताश फलस खेलने में, जुआ शराब में, शिखर गुटखा में और परिस्थितिगामी अगर हो पिता, तो बाल बच्चों का जीवन रसातल की ओर चले जाएगा। वही बाल बच्चा नरसंहारी होता है जो माता पिता के ऊपर जुल्म ढाता है। जो पत्नी अपने पति की आदर और कदर नहीं करती है, उसका बाल बच्चा भी अपने पिता का कदर नहीं करेगा। साथ ही साथ जब पुत्र वधू आएगी घर में सुंदर शोभा को बढ़ाने के लिए, वह भी उसी प्रकार सलोकत बुराई का करेगी। वह घर नरक जहन्नम बन जाता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अगर कोई पुत्र अपने पिता के साथ में बुरा सलोकत करे, अगर पिता के माता के पास में बुराई है, तो पुत्र को भी उसका बदला वसूल करने का भार नहीं है। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। संत सदगुरु कबीर साहब की बानी है कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। जिस प्रकार जांता में पीसने के क्रम में कोई भी अनाज को सुखा करके उला करके तब जांता में जाते हैं पीसने के लिए। माँ बहन चलाती है जांता चक्की, जो दाना बाहर छिलक करके चला जाता है, गिर पड़ जाता है, फिर हंसोत करके फिर उसमें डालती है पीसने के लिए। ठीक इसी प्रकार परिवार में जब घर परिवार में मन टूट जाता है, अब कोई बेटी के यहाँ चले जाए और कोई मेहमानी चले जाए, रूस करके उसको बौसने के लिए परिजन फिर बटोर करके समेट करके घर परिवार में लाते हैं। और फिर घर परिवार के जन समूह का जो चल चक्की है, फिर उसमें बिना पिसाए कुटाए जीवन का अंत होता है, सतगति नहीं मिलता है।
इसी प्रकार हम लोगों के जीवन में यह बहुत बड़ी समस्या है कि बाहर जाते हैं चैन प्राप्त करने हैं तो वहाँ भी नहीं होता है, घर में भी आते हैं वहाँ भी चैन नहीं मिलता है, फिर चैन मिलेगा कैसे। जिस प्रकार भंवरा और फूल का रिश्ता होता है स्त्री पुरुष का, भंवरा फूल पर जब बैठता है रस लेने हेतु और रस पीने में मशगूल अगर हो जाता है, शाम के समय में जब फूल बंद हो जाता है तो भंवरा भी उसी में बंद हो जाता है और निकल नहीं पाता है। भंवरा मोटा मोटा बांस को तो काट देता है, किंतु वह फूल कोमल कली को काटना बहुत बड़ा असंभव है। यही गति हम लोगों के जीवन का है, जिसको तो न सरकार समझ सका है, न ही तो घर परिवार के लोग समझ पाए हैं, न तो समाज के लोग समझ पाए हैं, जिसके बदौलत राजा महाराजा आदि महान महान धुरंधर ये धरती धरातल से हाय मार करके चले गए। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जाएंगे जंजीर। हम लोग ऐसा रस पीने में मशगूल रहते हैं, धन का, मान का, सम्मान का, जिसमें कि अगल और बगल का भी दृश्य नज़ारा दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस महाराज की वाणी है, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले, सीधे सन्मुख पकड़ लागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। भा प्रकाश उग गई अंतर में, भा प्रकाश उग गई अंतर में, निसी अंधियारी है दस भागी, सुख मनिया में मोरी नजर लागी। अंधकार और प्रकाश के संबंध में कीट न जाने भृंग गति, गुरु कीजिए आप समान, गुरु ऐसी कीजिए जाकी सूप समान। गुरु ऐसा होता है जिस प्रकार माँ बहन फटक झाड़ करके जो गंदगी होता है बाहर कर देती है, उसी प्रकार मन की दुरात्मक नकारात्मक विचारधाराओं की गंदगी को फटक करके झाड़ करके बाहर कर देता है। गुरु को कीजिए बंदगी, करोटि करोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग गति, गुरु कीजिए आप समान। कीट जो होता है वो बल्ब की रोशनी प्रकाश में अपनी झप दे करके जान गंवा देता है। अब भृंग भगजोगनी को कहता है, भगजोगनी कोई रोशनी को प्राप्त करने हेतु जान नहीं गंवाता है। जिसके अंतर हृदय से प्रकाश की ज्योति प्रज्वलित हो जाता है, वो संसार की अज्ञान के विचारधाराओं में अपने आप को झोंक करके प्राण नहीं गंवाता है। यह जीवन अपने आप का जिंदगी को सफल बनाने, किंतु समाज और परिवार और संसार सभी के सफलता के हेतु प्राप्त मिला है यह जीवन, और इस जीवन को नहीं पाकर हम लोग संबंध को नहीं जानते हैं, इसलिए समस्या है जीवन में पड़ा। इसलिए गुरु महाराज बारीकी से समझाए हैं, हिंसा, वारी हिंसा और अनिवार्य हिंसा। बहुत ऐसा कहता है लोग कि संत महापुरुष हैं तो गाय का दूध पीते जो हैं, क्या वो हिंसा नहीं होता है? वो हिंसा है, किंतु वारी हिंसा है। उसके बदले में बछरू को चारा देते हैं, गाय का प्रतिपालन करते हैं। हिंसा मन से और वचन से, कर्म से होता है। मन से किसी को दिल दुखाने की बात अगर बोले वो हिंसा हुआ, वचन से अप्रिय वचन अगर कहे वह भी हिंसा हुआ। मन से, वचन से, कर्म से बेवजह बिना सोचे और समझे किसी को मार पछाड़ थबार अगर दिए तो वह भी हिंसा हुआ। तो कोई जिंदा मांस खाता है और कोई मरा हुआ मांस खाता है। इसलिए कहा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। बाबा देवी कहे कह में ही से सतगुरु गुरु ही बचाता है। घर परिवार में रह कर के जो विचारधारा से अवगत करा रहे हैं
यह विचारधारा ये कोई ज़रूरी नहीं है अपना ही घर और परिवार की बातचीत हो। ये आस पास अगल बगल सामाजिक विचारधाराओं का अंश भाग जो समाज को देकर कल्याण की मार्ग राह बताने की चाह है। फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।